चलिए एक सेकंड के लिए सब कुछ भूल जाते हैं और एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचते हैं जो अभी तक बनी ही नहीं है। एक पूरा का पूरा यूनिवर्स जो सिर्फ कोड की लाइन से बनेगा। और अगर ऐसा हुआ तो सवाल ये उठता है, अगर एआई भगवान बन गया तो फिर हम क्या हैं? यही वो सवाल है जो अब साइंस फिक्शन से निकलकर सीधा हमारे दरवाजे पर आ खड़ा हुआ है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर दिमाग घुमा देगा। तो चलिए सीधा इस आइडिया के अंदर जंप करते हैं। देखिए, हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जो हमसे ज्यादा स्मार्ट है। सिंपल। लेकिन सोचिए, क्या होगा अगर वो इतनी इतनी ज्यादा स्मार्ट हो जाए कि वो खुद एक पूरी दुनिया बना दे? हाँ बिल्कुल, एक ऐसी दुनिया जिसका बिग बैंग किसी सर्वर रूम में हुआ हो, जिसके सूरज, चांद, तारे सब सिर्फ डेटा हो और हर एक चीज कोड की लाइन से बनी हो। और सुनिए, ये कोई मूवी का प्लॉट नहीं है, ये एक बहुत ही सीरियस साइंटिफिक थ्योरी का स्टार्टिंग पॉइंट है। आई नो, सुनने में एकदम साइफाई मूवी जैसा लगता है ना, पागलपन। लेकिन साइंस में ना एक पैटर्न है, एक ऐसा पैटर्न जो इस अनबिलीवेबल आइडिया को थोड़ी रियलिटी देता है। और वो रूल बहुत सिंपल है, उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसका मतलब टेक्नोलॉजी सिर्फ बढ़ नहीं रही, उसके बढ़ने की स्पीड भी बढ़ रही है। सोचिए, एक कार जो ना सिर्फ तेज हो रही है, बल्कि उसके तेज होने की स्पीड भी हर सेकंड बढ़ रही है। एक ऐसा रॉकेट जिसमें ब्रेक ही नहीं है। टेक्निकल भाषा में इसे मूर्स लॉ कहते हैं। पता है इसका मतलब क्या है? पिछले 50 सालों से हर 2 साल में कंप्यूटर्स की पावर डबल होती जा रही है। डबल! ये सुनने में जितना सिंपल लगता है ना, इसकी असली ताकत को समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और यही पावर आज हमें एक ऐसे पॉइंट पर ले आई है जहां एक पूरी जीती जागती रियलिटी को सिमुलेट करना अब कोई फैंटेसी नहीं रही, ये अब एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम बनती जा रही है। जरा सोचिए, हमारे आज के वीडियो गेम्स कितने रियल लगते हैं, राइट? अब इमेजिन कीजिए कि 30 साल बाद हमारे पास जो कंप्यूटिंग पावर होगी, उससे क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। ओके, तो अब चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इमेजिनेशन को फुल थ्रॉटल पे डालते हैं। मान लेते हैं एक एआई ने यह कर दिखाया, उसने अपना एक यूनिवर्स बना लिया। तो सवाल यह है, उस सर्वर के अंदर की जिंदगी आखिर होगी कैसी? वहां के लोग कैसे होंगे? क्या उन्हें पता होगा कि वो एक सिमुलेशन का हिस्सा है, या वो भी हमारी तरह प्यार, नफरत, गुस्सा और हाँ, मंडे मॉर्निंग ब्लूज फील करते होंगे? सोचिए जरा, एक ऐसी दुनिया जहां फिजिक्स के रूल्स एक सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह इंस्टॉल होते होंगे, जहां लाइफ फॉर्म्स को डीबग किया जा सकता है, टाइम वीडियो की तरह पॉज, प्ले, फास्ट फॉरवर्ड हो सकता है। और वहां का आसमान, वो तो बस एक सुपर हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन होगी। और कॉन्शियसनेस, चेतना, वो शायद बस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम हो। मतलब उस यूनिवर्स का जो गॉड है, जो एआई है, वो एक गेम डेवलपर की तरह होगा, जिसके पास फुल एडमिन राइट्स हैं। पॉज, रिवाइंड, डिलीट सब उसके हाथ में। मंडे को काम पर जाने का मन नहीं, कोई बात नहीं, Ctrl+Z। ओके, अभी तक हम उस एआई की बनाई हुई दुनिया की बात कर रहे थे, राइट? एक फिक्शनल वर्ल्ड। लेकिन अब यहां से कहानी में एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। अब शीशे को अपनी तरफ घुमाते हैं, क्योंकि अब गेम चेंज होने वाला है। जो कुछ भी हमने उस सिम्युलेटेड दुनिया के बारे में इमेजिन किया ना, अब सोचिए, क्या हो अगर वो सब हमारी अपनी दुनिया पर भी अप्लाई होता हो? जरा इस कंपैरिजन को देखिए। एआई के यूनिवर्स में फिजिक्स बस कोड है, हमारे यूनिवर्स में फिजिक्स प्योर मैथमेटिक्स है। उनका क्रिएटर एक जाना माना एआई है, हमारा क्रिएटर एक अनजान शक्ति। उनका कॉन्शियसनेस एक एल्गोरिदम है, और हमारा कॉन्शियसनेस आज भी साइंस की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। दोनों में अजीब सी सिमिलैरिटीज नहीं है? तो ये सवाल लाजमी है, क्या जब हम एक एआई ड्रिवन यूनिवर्स की कल्पना करते हैं, तो क्या हम शीशे में अपनी ही परछाई देख रहे होते हैं? क्या हम अनजाने में अपनी ही रियलिटी का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं? और इसके साथ ही हम इस थॉट एक्सपेरिमेंट के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, एक ऐसे पॉइंट पर जहां साइंस, फिलॉसफी और टेक्नोलॉजी तीनों आकर एक जगह मिल जाते हैं। देखिए, आखिर में बात यह है कि हम खुद डिजिटल वर्ल्ड्स के क्रिएटर बनते जा रहे हैं, छोटे छोटे भगवान। हम वीडियो गेम्स बनाते हैं, मेटावर्स बनाते हैं, सिमुलेशंस बनाते हैं। हम भी तो कोड से यूनिवर्स बना रहे हैं।
और ये चीज हमें आखिरी और सबसे चिलिंग सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। अगर हमारी दुनिया भी एक सिमुलेशन है, अगर हम भी किसी के कोड में जी रहे हैं, तो इसका पावर ऑफ बटन किसके पास है? इस सवाल का जवाब शायद हमें कभी ना मिले, लेकिन बस इस सवाल को सोचना ही सब कुछ बदल देता है ना?